दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरिश्चंद्र क्लासेस में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रीजनिंग की अगली क्लास, जिसमें मैं आपको दिशा और दूरी मतलब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बताने वाला हूँ और प्रॉपर तरीके से 3 क्लास में इसकी बताऊँगा आपको। पहली क्लास में हम प्रतिस्थापन के, दूसरी क्लास में परछाई को, तीसरी क्लास में जो हाई लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम कराने वाले। तो आज की जो क्लास है उसमें हम बताएंगे कि दिशा को अगर प्रतिस्थापन किया जाए कि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए या उत्तर को दक्षिण कहा जाए, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं दिशा होती क्या है और दूरी होती क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ, आपने देखा होगा कि हमारी जो दिशाएं हैं वो 4 होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 4 होती हैं। ठीक है, यहाँ होती है पूर्व मतलब ईस्ट। ठीक है, यहाँ होती है पश्चिम, वेस्ट। ठीक है, यहाँ होती है उत्तर मतलब नॉर्थ। ठीक है, और यहाँ होती है दक्षिण मतलब साउथ। ठीक है, अब देखिए ये 4 दिशाओं से 4 दिशाएं और निकलती हैं जो कि इनके मिडिल में होती हैं। ठीक है, जो कि कहाँ होती हैं? इनके मिडिल में होती हैं, वो होती हैं 4 और दिशाएं। ठीक है, इनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, केवल आपको इन्हीं दिशाओं को याद रखना है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ जो होती है वो उत्तर पूर्व होती है, उत्तर और पूर्व के बीच में है तो उत्तर पूर्व कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पश्चिम उत्तर पश्चिम के बीच में है तो पश्चिम उत्तर कहलाती है, पश्चिम उत्तर कहलाती है। ठीक है, यहाँ पश्चिम दक्षिण के बीच में है तो यहाँ पश्चिम दक्षिण कहलाती है, पश्चिम दक्षिण कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पूर्व और दक्षिण के बीच में है तो दक्षिण पूर्व कहलाती है। ठीक है, इसमें समझने के लिए ज़रूरी क्या था? ज़रूरी ये है कि ये आपकी 8 दिशाओं की, वैसे 4 दिशाएं होती है, इनको मिलाकर 8 दिशाएं बनती है टोटल। इनसे अकॉर्डिंग हमको देखना है कि अगर आपको चेंज करने के लिए बोलता है तो आपको किस प्रकार से चेंज करना होता है। पहले मैं इसमें थोड़ा सा एक और बता दूं कि आपका यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो पूरा 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि एक सर्कल के आकार का ये बन जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, सर्कल के आकार की तो 360 होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 डिग्री होता है और यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक। तो 90 मिला के कितने हो जाते हैं आपके? 360 हो जाते हैं। प्लस यहाँ अगर इतने हिस्से की मैं बात करूँ तो ये आपका 45 होता है। केवल आपको ये 3 चीज़ें इसमें याद रखनी कि टोटल होता है आपका 360। यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा होता है उत्तर से दक्षिण पश्चिम के बीच में वो 90 होता है, उत्तर से पूर्व के बीच में भी 90 होता है और उत्तर पूर्व के बीच में 45 होता है। और पूरी ये लाइन जो होती है वो आपकी 180 होती है, ये आप जानते हैं मैथ में अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़रूरी है कि इसमें 2 शब्द और आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो होता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ठीक है, और एक होता है वामावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त होता है उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लॉकवाइज हम उसे बोलते हैं। और वामावर्त होता है उसे हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो दक्षिणावर्त होता है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं और वामावर्त होता है वो एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसका रीजन ये है कि अगर हम यूं करके चल रहे हैं क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, तो वो क्या होगा? आपका दक्षिणावर्त कहलाएगा। ठीक है, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत चल रहे हैं तो आपका एंटी क्लॉक कहलाएगा। चलेंगे कैसे? उसने कहा कि वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री गया तो दक्षिणावर्त इधर आएगा 45 डिग्री। उसने कहा कि 45 डिग्री वामावर्त गया तो 45 डिग्री वामावर्त उल्टा जाएगा। ये आपको विशेषकर इसमें याद रखना है। अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन की तरफ और हम देखेंगे कि अगर प्रतिस्थापन के आधार पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दिशाओं को चेंज करने के लिए तो आपको कैसे डिग्री के अकॉर्डिंग ही वो सॉल्व करना है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को।
तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे, मैंने एक छोटा सा मैप बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किस प्रकार से जल्दी ही क्वेश्चन करना है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए और उत्तर हो जाए तो उत्तर पूर्व क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो जाती है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम घूमते रहते हैं किस प्रकार से इसको घुमाएं या किस प्रकार से इसको लगाएं। तो आपको प्रॉपर तरीके से मैंने जो दक्षिणावर्त वामावर्त बताया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बेस्ट पैटर्न इसमें बताता हूँ आपको कैसे जल्दी करना है सेकंडों में। देखिए ये कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए। देखिए दक्षिण पश्चिम का है हमारा, ये रहा दक्षिण पश्चिम, ये रहा, ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम ये रहा, और इसको क्या करने की बात कर रहा है, उत्तर करने की बात कर रहा है। और आपसे फिर पूछा है कि उत्तर पूर्व ये क्या हो जाएगा। तो पहले जिसको चेंज कर रहा है पहले हम उसको देखते हैं। तो यहाँ से इसको यहाँ चेंज कर रहा है, मतलब दक्षिणावर्त यूँ घुमा के ले जा रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना कितना घुमा रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपको याद रखना ये 45 होता है। तो 45 ये कितना हो गया 90, और 45 ये 135, 135 हो गया। 135 डिग्री इसने क्या किया, दक्षिणावर्त घुमाया है। तो आपका क्या आ रहा है, उत्तर आ रहा है आपका, ठीक है। अब आपसे पूछा है कितना घुमाया है, 135 आपका घुमाया है इसने यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, तो इसको भी हम कितना घुमा देंगे, 135 घुमा देंगे। तो यहाँ से 45, यहाँ से 45, यहाँ से 45, कितने हो गए 135, मतलब 135। तो कहाँ जाएगा आपका, दक्षिण की तरफ। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप डिग्री में चेंज करके इसको माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप मैप भी नहीं बनाना चाहते उसमें ध्यान रखें कि पश्चिम से दक्षिण 180, पश्चिम उत्तर से दक्षिण पूर्व 180, पूरब से पश्चिम 180। बस इतना ध्यान रखें कि यहाँ 180 हो रहा था, 180 से 135 क्या होता है, ये यहाँ उत्तर जा रहा है तो कितना होगा 135 होगा। बस ये याद रखें आप। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि अगर आपको टिपिकल क्वेश्चन अगर इसमें आ जाता है तो आपको कैसे वो जल्दी सॉल्व करना है इसी तरीके से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो हिमालय भारत की किस दिशा की ओर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं ऑलरेडी, आपको देख सकते हैं ऑप्शन क्या क्या है, दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पूर्व है, उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम है, ठीक है। सबसे पहली बात इसने पूछा है कि हिमालय भारत की किस दिशा की ओर है, क्रम चेंज करने के बाद, ठीक है। अब आप याद रखिए इसमें कह रहा था दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। देखिए दक्षिण पूर्व कहाँ आपका ये रहा, ठीक है। इसको क्या करने की बात कर रहा है, उत्तर। तो मतलब इसको यूँ ले जा रहा है, यूँ उल्टा कर रहा है ना। तो ये कितना कर रहा है 45, 45 और 45 कितना हो 135। 135 क्या कर रहा है, वामावर्त कर रहा है उल्टा, ठीक है। तो उसके बाद उसने कहा है कि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व क्या हो जाए आपका पश्चिम हो जाए, इसको भी 135 कर रहा है। आपसे पूछा क्या है कि हिमालय आपका किस दिशा की ओर है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हिमालय हमारा कहाँ होता है, हिमालय होता है हमारा उत्तर में, ठीक है। और इसने दोस्तों घुमाया कितना है, घुमाया इसने 135। तो हम 135 क्या करेंगे, उत्तर को घुमा देंगे। तो यहाँ 45, यहाँ 45, 90, यहाँ 45, 135। तो पश्चिम दक्षिण इसका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आप लिख देंगे या तो पश्चिम दक्षिण दे रखा होगा उसने ऑप्शन में, ठीक है, या दक्षिण पश्चिम दे रखा होगा। बात एक ही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आप आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा आपको कैसे एग्जाम में करना है, जिसमें कि डिग्री दिया हुआ है ऑलरेडी और आपको कैसे वो सॉल्व करना है। ऑप्शन आप चेक करते रहिए कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इसका ऑप्शन वैसे ए है, वही इसका क्या है सही आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, यहाँ ऑलरेडी एक व्यक्ति दिया हुआ है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है और वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है और फिर वह 180 दक्षिणावर्त घूमता है। अंत में वह किस दिशा की ओर देख रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है। देखिए उसका मुख कहाँ है, वो कहाँ पे व्यक्ति दक्षिण की ओर है, यहाँ पे व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, वामावर्त। वामावर्त मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में उल्टा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त कितना घूमता है 135। तो यहाँ से 135 जाएगा 45, 45 और 45, 3 बार 45 कहाँ पहुँच गया वो उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया। अब उसके बाद उसने कहा है उत्तर पूर्व पहुँचने के बाद और फिर वह 180 दक्षिणावर्त घूमता है। अब वो यूँ नहीं घूम रहा दोस्तों, अब वो उल्टा वापस आ रहा है, कितना 180। तो यहाँ 180 सीधी लाइन होती है आपको बता दूं। तो यहाँ से वो सीधा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे,
दक्षिण पश्चिम पे, तो क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम पे वो सीधा आ जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में क्या आ गया दोस्तों, वो सीधा आ गया। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा तो आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, दक्षिण पश्चिम में क्या आ जाएगा, वो सीधा आ जाएगा। इस प्रकार आप दोस्तों दिशा परिवर्तन वाले को या दिशा प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन को डिग्री में चेंज करके आसानी से आप कर सकते हैं। केवल आपको इतना याद रखना है कि आपका दक्षिणावर्त कहाँ होता है और वामावर्त क्या होता है, ये केवल आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पूरा रीजनिंग और मैथ अपने चैनल पर कराते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन सब्सक्राइब तभी करें तब आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। दूसरी बात दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।